हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउसहोल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। हमने पढ़ा था लास्ट सेक्शन में कि जो पुअर हाउसहोल्ड है, जो गरीब परिवार के जो लोग हैं, वो अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बैंक हर कहीं प्रेजेंट नहीं है। इंडिया के हर पार्ट में बैंक प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि गांव में बैंक्स नहीं होते। ठीक है, इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। और अगर वो प्रेजेंट है भी, कहीं जगह वो प्रेजेंट है भी, तो भी बैंक से लोन लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, एज वी सा फॉर मेघा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल। हमने देखा था मेघा ने हाउस लोन लिया था, तब उसको अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे, जॉब की जो सिक्योरिटी थी और कोलेट्रल उसको रखना पड़ रहा था। Absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting bank loan। और कई बार लोगों के पास कोलेट्रल नहीं होता है, उसकी वजह से वो लोग बैंक लोन नहीं ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोलेट्रल नहीं होगा तो हम इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन ले लेंगे। हमने पढ़ा था कि इनफॉर्मल सोर्सेज के जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो उसके लेंडर के नेचर पे डिपेंड करती है। तो हो भी सकता है कोलेट्रल और नहीं भी हो सकता कोलेट्रल। ठीक है, इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर पर्सनली एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन। और जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं लोन लेने के, वो ज़्यादातर लोगों को जानते हैं और जिन लोगों को वो जानते हैं उन्हीं को ही वो लोन देते हैं। इसी वजह से कई बार उनके पास कोलेट्रल ना होने की वजह से भी वो लोन दे देते हैं। द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन। और कई बार इस वजह से जो मनी लेंडर है वो पहले वाला लोन कंप्लीट करने से पहले ही दूसरा लोन भी उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। हाउएवर मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड हार्स द पुअर बोरोवर। और इस यही वजह से मनी लेंडर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उन पे और ट्रांजेक्शन की कोई रिकॉर्ड ना रख के और पुअर को हार्श करते हैं। ठीक है, इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। और पिछले कुछ सालों में लोगों ने, जो गरीब लोग हैं, उनको अलग अलग वेज प्रोवाइड करवाए हैं ताकि उनको लोन मिल पाए। द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन अ पर्टिकुलर वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और ये आइडिया एक ऑर्गेनाइजेशन करने का है जो कि पुअर के द्वारा की जाती है, जो गरीब लोगों के द्वारा की जाती है। अक्सर ये गांव में देखा जाता है। और वुमेन्स इनको करती हैं कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं और अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करती है। ठीक है, अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर्स। 15 से 20 लोग हो सकते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, जो कि एक नेबरहुड से बिलोंग करते हो, एक गांव से कह सकते हो या फिर एक कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हो। हु मेट एंड सेव रेगुलरली, वो रेगुलरली बेसिस पे सेव करते हैं, मिलते हैं। सेविंग पर मेंबर वेराइज फ्रॉम 25 to 100 और मोर। सेविंग अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग होती है, वो उनकी फैमिली के बेसिस पे सेविंग करते हैं। वो 25 रुपीज़ भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, कि कितना वो सेव कर सकता है। members can take small loans from the group itself to meet their need। जो members होते हैं वो छोटे मोटे लोन तो ग्रुप से ही ले सकते हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन द वट मनी लेंडर चार्जेस। और ये जो ग्रुप होता है ये अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट कम होता है मनी लेंडर के चार्जेस से। ठीक है, आफ्टर अ ईयर और 2 years इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। और अगर 2-3 साल तक ये ग्रुप चलता रहता है, रेगुलर अपनी सेविंग करता रहता है, तो फिर इसको बैंक से भी लोन प्रोवाइड हो सकता है, बैंक भी इसको लोन दे सकता है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा मनी सेव हो गया। अब जो मनी सेव हुआ है वो इसको कोलेट्रल के रूप में वो दे सकते हैं। लोन इज सेकेंड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर। और ये लोन ग्रुप के नेम पे दिया जाता है। बैंक जो लोन देती है वो ग्रुप के नेम पे देती है। और क्यों देती है? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए मेंबर्स की।
For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgaged land, for meeting working requirements needs, fertilizers, raw materials, for housing material, for acquiring assets like sewing machine, handloom, kettle। ये छोटे मोटे उनको सामान, वर्किंग कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए ये लोन उनको दिया जाता है। Most of the important decisions regarding the savings and loan activity are taken by the group members। जब वो मिलते हैं तो सारे के सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं सेविंग के बेसिस पे या फिर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, वो सारे ग्रुप के मेंबर मिलके लेते हैं। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन टू बी गारंटीड, द पर्पज़, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रिपेमेंट शेड्यूल कि कैसे उनको रिपेमेंट करनी है, क्या पर्पज़ उनको लोन, किस पर्पज़ से उनको लोन मिलना चाहिए, कितनी इंटरेस्ट उन पे चार्ज करनी है, ये सारे सभी मेंबर्स मिल के लेते हैं। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन। और ये ग्रुप भी होता है जो रिपेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लोन की, किसी भी लोन की रिपेमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ग्रुप ही होता है। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय द अदर मेंबर इन द ग्रुप। और कई बार ऐसा होता है कि एक मेंबर लोन को वापस रीपे नहीं कर पाता, तो ये फिर सारे मेंबर मिलके उसकी हेल्प करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स बैंक आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसी वजह से बैंक उनको जो पुअर वुमेन होती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवा देता है इजीली, चाहे उनके पास कोलेट्रल ना हो। क्योंकि अगर वो अगर वो नहीं कर पाते रीपे, तो फिर पूरे ग्रुप के मेंबर्स वो रीपे कर देते हैं। ठीक है, दस द सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। इसी वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प करती है बोरोवर्स की जिनके पास कोलेट्रल की कमी होती है। देन दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। और इस वजह से उनको अलग अलग पर्पज़ के लिए लोन मिलते रहते हैं, एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। और एक इंटरेस्ट रेट पे, फिक्स इंटरेस्ट रेट उनका होता है। मोर एवर सेल्फ हेल्प ग्रुप आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पीपल। हम ये बोल सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं रूरल पुअर के लिए। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ अ ग्रुप provide a platform to discuss and act on a variety of social health issues such as health, nutrition, domestic violence। और सिर्फ ये वुमेन को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट नहीं करता, सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करता। जब रेगुलर मीटिंग होती है ग्रुप की, तो ये लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है नए नए आइडियाज़ डिस्कस करने के लिए, नए नए डिबेट्स करने के लिए, नए नए अलग अलग सोशल इश्यूज़ लाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो इन चीज़ों पे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जब वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।